Sequoia, how do you deal with a side like this, जिसकी बैटिंग भी तगड़ी है, जिसकी बॉलिंग भी तगड़ी है, a team that's riding high on confidence, defending champion है. How do you tackle with an opponent like that? देखो, आपको अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस अच्छी क्रिकेट खेल से ही होगा ना। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, इनकी भी स्ट्रेटेजी ऑलराउंडर्स के ऊपर है। 5 ऑलराउंडर्स आज खेले उनके, हम लोग भी ऑलराउंडर्स खिलाते हैं ना, तो उनके भी 5, अभी मैं यही कैलकुलेट कर रहा था, 5 ऑलराउंडर्स हैं, 3 प्योर बैट्समैन है जिसमें विकेट कीपर भी है, तो ये 8 तो यही हो गए, एक फास्ट बॉलर, बाकी सारे बॉलिंग उनकी जो है वो छोटा छोटा पांड्या या एक्सल वो पटेल साहब जो है वो, हाँ, ये सारे लड़के जो है ना वो छोटी छोटी आके बॉल कराते हैं। तो इंडिया की भी स्ट्रैटेजी वही है कि जो कि हमारे माइक हैसन की है कि जी मैक्सिमम ऑलराउंडर्स हों। आज भी आप देखो इस टीम के खिलाफ भी प्योर बैट्समैन के 2 क्विक बॉलर्स से उनको नहीं खिलाया, उससे एक ही को बुमराह को खिलाया, पांड्या ने, और उसने थोड़ी सी बॉल कर ली, डुबे ने जो ज्यादा बॉल नहीं करता, बाकी सारे स्पिनिंग प्लेयर थे। हाँ, उनका जो कीपर है वो थोड़ा बैटिंग अच्छी करता है और वो करेगा जैसा लगता है। हमारे यहाँ थोड़ा सा उस जगह पे वीक पॉइंट है। मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान टीम को मैं यही एडवाइस करूंगा कि उसको थोड़ी प्रैक्टिस करा दो। अभी जो ओमान से मैच होगा, लेट हिम प्ले ऑन द टॉप ऑर्डर, देख लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई ऊपर वाले लड़के नीचे आ जाए, हारिस को ऊपर भेज दो ताकि उसको प्रैक्टिस मिले। देखें, वो खेलेगा, जब वो खेलेगा तो उसको प्रैक्टिस जरूर दें। ये कोई बात नहीं हुई कि जी वो हम तो जबरदस्ती नहीं कराए, नहीं, खेल रहे हैं वो। पाकिस्तान का इस वक्त मेन विकेट कीपर है, तो प्लीज गिव हिम द प्रैक्टिस, उनको खिलाएं, उसको प्रैक्टिस कराएं ताकि वो खेल सके। तो मेरे हिसाब से दोनों की टीमों की स्ट्रेटेजी वही है कि जो ऑलराउंडर्स मैक्सिमम हो ताकि सबकी यूटिलाइजेशन बराबर हो जाए। अब अहमद शिवम दुबे को भी हम सर एक सवाल, ये इंडिया पाकिस्तान बहुत चल गया। मैं अहमद भी है, सिकू भाई भी है, आप भी है। श्रीलंका की टीम कैसी लगती है? वो मतलब बैटिंग बॉलिंग दोनों ही इस सरफेस के लिए तो बहुत अच्छी है। आप लोग क्या समझ? मेरे हिसाब से तो तगड़ी उनकी चाय भी बहुत अच्छी होती है, चाय भी बहुत अच्छी होती है, और उसका नाम टीम तगड़ी है, और इन पिचेस के ऊपर वो अच्छा तगड़ा खेलेंगे। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये जो यंग साइड है मिलके खेल रही है, एक होके खेल रही है, वो इतने बड़े नाम देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ यही होती है कि वो थोड़ा थोड़ा करते हैं लेकिन सब मिलके करते हैं। और अभी अगर जो इनकी परफॉर्मेंसेस देखें अपनी श्रीलंकन लीग के अंदर भी, ये जो इनके नेशनल साइड के प्लेयर्स हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं मोस्ट ऑफ देम। सो यू नो, ये कंडीशंस भी उनको सूट करती है। श्रीलंका में भी मोरलेस जो है इसी तरह की कंडीशन मिलती है, तो वो जब भी यूएई के अंदर आते हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो मजा आएगा। राशिद भाई, आपको भी ऐसा ही लगता है कि श्रीलंका डिफरेंस क्रिएट करेगी? क्योंकि एशिया कप में, अगर हम एशिया कप की बात करें तो श्रीलंका हमेशा सरप्राइज करती है। श्रीलंका वर्ल्ड कप में भी करती हुई आई है। 96 में देख लें, 2003 में देख लें, 2003 में नहीं, 2007 में 11 में फाइनल खेली हुई है, और फिर T20 के उसमें फाइनल में आती है चैंपियंस ट्रॉफी। तो अभी पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा पीछे हैं ये लोग, लेकिन फिर भी लास्ट जो एशिया कप शायद दुबई में ही हुआ था, वो जीते थे T20, जिसमें 21 वाला शायद भी याद रखता है। ये टीम अच्छी बन गई है। इनके अंदर जो स्पिनर है हसरंगा या टीक्षाला, यहाँ पे तंग करेंगे, वो भी रीड नहीं होते। मतलब यही है, वो अच्छे हैं। जब ग्रुप 4 में अगर आते, नेक्स्ट राउंड में अगर श्रीलंका आती है, और अच्छा मुकाबला 4 टीमों का देखने को मिलेगा। ये भी जो फर्स्ट स्टेज है क्वालिफाइंग की, ये भी अच्छी है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा मुकाबला होगा। पाकिस्तान अगर आता है, इंडिया आता है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और श्रीलंका कोई इसको रेट नहीं कर रहा, शायद कर रहे हो, हमने अभी तक बात नहीं की। बांग्लादेश, राशिद, बांग्लादेश भी, बांग्लादेश को हम कल पहली बार ऑप्शन एक्शन में देखेंगे। मुझे श्रीलंका ज्यादा पसंद आ रही है। राशिद भाई, आप समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान और श्रीलंका उस ग्रुप से आएंगे और इस ग्रुप से पाकिस्तान और इंडिया आएंगे? अच्छा नहीं, मैं सभी को दिया है ना कि मैं तीनों में से कोई भी 2 आ जाएंगी, तो अच्छा इवेंट होगा जब 4 टीम आपस में खेलेंगी नेक्स्ट राउंड में।
वो तो जबरदस्त किस्म का टूर्नामेंट होगा। वैसे जेंटलमैन, अभी तक हमने ये डिस्कशन किया नहीं है कि आप लोग किन 4 टीमों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और सिंस वी आर ऑन दैट ट्रैक अब ये डिस्कशन भी हो ही जाए। सिकू भाई, आपकी टॉप 4 टीम्स कौन सी हैं वैसे? मेरे ख्याल से यही है, यहाँ से इंडिया पाकिस्तान, वहां से श्रीलंका और अफगानिस्तान। मुझे तो ये लगता है बांग्लादेश भी तगड़ी है, मगर थोड़ा मुझे अफगानिस्तान को मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि वो शायद लीड ले जाए। दूसरे ग्रुप में वैसे ज़्यादा थोड़ा सा कांटे का मुकाबला है अहमद, क्योंकि इस ग्रुप से तो आप इंडिया और पाकिस्तान को ही फेवरेट करार देंगे एज़ कम्पेयर टू यूएई एंड ओमान। दूसरे वाले ग्रुप में थोड़ा ट्रिकी मामला हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहाँ पे कंपटीशन इस ग्रुप को लेके थोड़ा सा हाई जरूर है, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ा अच्छा लगता है कि दुनियाई क्रिकेट में एशिया की जो क्रिकेट है ये एक फोर्स है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग एशिया की क्रिकेट होगी उतना ही सारे एशिया के लिए अच्छा है, और ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। पास्ट के अंदर आप देखें बड़े बड़े नाम थे जिनके जाने के बाद थोड़ी जो जिस तरह श्रीलंका का कुमार संगकारा थे, उनसे पहले सनत जयसूर्या थे, कालू वितराना, अरविंदा डिसिल्वा, ये अर्जुना रानाटुंगा, तो ये एक लेगेसी थी। फिर मैथ्यूज बाद में आए, मलिंगा, ये लोग अब गए हैं, तो अब उस तरह के बड़े नाम नहीं है। तो एक एडिशन हुई है एशिया के अंदर, जिस तरह राशिद खान वगैरह इन्होंने अपना नाम कमाया, अभी नबी वगैरह ने नाम कमाया, गुरबाज नाम कमा रहे हैं, फिर ओमान वगैरह भी अंदर है, ये सारी चीजें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। मेरे ये देखना चाहता हूँ कि सारी अच्छी खेलें, सब अच्छा खेलें। हाँ, पाकिस्तान जरूर जीते, लेकिन एक अच्छा कॉम्पिटिशन अगर देखने को मिला, एंटरटेन करने में ये कामयाब हुए, वहां पे क्राउड को पुल करने के कामयाब हुए, लोगों का दिल चाहा एंटरटेन कर सके, सो व्हाई नॉट, ये करना चाहिए इनको कि अच्छे मैचेस प्रोड्यूस करें, अच्छी क्रिकेट प्रोड्यूस करें, तभी जाके आपका एशिया का जो एक लॉबी है ये स्ट्रांग होगी, ये कॉरिडोर स्ट्रांग होगा। अब एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं तो राशिद भाई थोड़ा सा वैसे ये सवाल लेके मुझे सिकू भाई की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज सिकू भाई वहाँ पर मौजूद हैं। सिकू भाई, थोड़ा सा बज़ में आपको कमी नज़र नहीं आ रही है? क्योंकि टिकट सोल्ड आउट नहीं हो रहे हैं, इंडिया के मैच के भी टिकट सोल्ड आउट नहीं हुए, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के भी टिकट सोल्ड आउट नहीं हुए, तो क्या थोड़ा सा बज़ कम हो गया? मैं ग्राउंड पे था ना, तो मैंने पहले एक क्लिप ऐसी अपने फेसबुक पे डाली थी कि जी मैच हम दुबई पहुंच चुके हैं, स्टेडियम ग्राउंड बिल्कुल खाली था, तो मैं ऐसे मजाकन कह रहा था क्राउड पूरा भरा हुआ है, एक सीट अवेलेबल नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। बाद में कोई आफ्टर एन आवर रश आ गया था थोड़ा बहुत, मतलब इतना नहीं था कि फुल कह लें, बहुत कम था मगर था। अब मैं जब मैच खत्म होने के हम बाहर निकले हैं तो वहां पर टिकट काउंटर था जो कि एक उन्होंने रखा हुआ था जिसपे बड़ा बड़ा लिखा था टिकट्स, उस पे लाइनें लगी हुई थी। अब मुझे ये सारे इंडियन फैंस से जो बाहर निकलकर सब ने उस टिकट काउंटर के ऊपर, काउंटर नहीं था, काइंड ऑफ वो ट्रॉलर टाइप का रखा हुआ था और कैबिन बना हुआ था और उसके अंदर लिखा हुआ था टिकट्स का, और उसके ऊपर लाइनें लगी थी 5-6 और लंबी लाइनें। तो उसको मैंने यही महसूस किया कि जो इंडियन फैंस आए थे वो वहां से निकलकर अब सब टिकटें खरीद रहे थे। ऑब्वियसली दे विल बी बाइंग फॉर द इंडियन मैचेस, तो मुझे लगा कि लोगों को भी खरीद रहे हैं। अभी तो टाइम है, देखते हैं, लोग जोश आता है, रिदम बनता है, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, उसका जो फूफा होगा, शोर शराबा होगा, उसके बाद और जोश बढ़ेगा, तो इट विल बी फन, आई एम श्योर। मैं तो अपनी आंखों से अभी देख कर आ रहा हूँ कि लाइनें लगी हुई थी टिकट खरीदने के लिए। ये डिस्कशन भी काफ़ी गर्म हुआ था आजकल राशिद भाई, बट ऐसा होता है जब न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस हो रहे हो या न्यूट्रल वेन्यू पर कोई टूर्नामेंट हो रहा हो, चाहे उसका मैग्नीट्यूड जितना भी बड़ा हो, बस क्रिएट होते होते भी थोड़ा टाइम लगता है। एक आध तगड़ा मैच हुआ तो एकदम से बस क्रिएट हो जाएगा राशिद भाई? बस क्रिकेट सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का ही रहेगा था, या सेमीफाइनल फाइनल में ही होगा। हमने बहुत सारे मैचेस देख लिए लास्ट 4-5 ईयर्स में, हम देख रहे हैं ये इंडिया पाकिस्तान का मैच मेन होता है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर्स या 2020 हो या एशिया कप हो, डिपेंड ही इसी के ऊपर है। इनकी वजह से इतना बड़ा मेला सजाया गया है, वरना बायलैटरल खेलने के लिए राजी नहीं है। तो इतना टाइम जो ले रहे हैं वजह यही है कि बायलैटरल नहीं खेलना चाह रहे वो। अगर वो हो जाए तो फिर शायद अपनी अहमियत खो जाएगा एशिया कप, इवन वर्ल्ड कप के अपना एक चार्म है, 4 साल में होता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान की वजह से ये मेले सजते हैं हर जगह। हमेशा से हम कोशिश करते हैं कि 3 मैचेस मिल जाए, दोनों ने अभी तक फाइनल ही नहीं खेला,
आपस में, तो ये एक हैरत अंगेज चीजें हैं। लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि बस बनेगी या कुछ होगा, वो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या फाइनल होगा। इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी क्या थोड़ा सा बज़ कम हो गया है अहमद, क्योंकि हमेशा ऐसा होता था कि टिकट्स फौरन सोल्ड आउट हो जाते थे, टाइम ही नहीं लगता था, लेकिन इस बार सोल्ड आउट नहीं हुए हैं। व्हाट्स हैपनिंग देयर, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, सिंपल सा टेक है, बड़ा ऑब्वियस का, क्योंकि हम तो वहाँ होते हैं। तो ज्यादातर जो इंडिया पाकिस्तान के टिकट्स लिए जाते हैं ना, आप देख लें दुनिया भर के अंदर, वो भारतीय लेते हैं, ठीक है, और वो प्री बुकिंग्स करा लेते हैं। इसी वजह से जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो भारत की सपोर्ट 80 to 85% होती है और पाकिस्तानी 15% बैठे होते हैं। और वो जो सारा स्टेडियम होता है वो 3 लोगों के लिए जो है ना आता था, या उनकी शर्ट पहनते थे या उसके लिए हूटिंग करते थे, वो हम वहीं पे होते थे और हम सुनते थे सारी चीजें कि कौन से ऐसे 3 प्लेयर होते थे जो, वो पहले होता था उनका महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, जो चले गए, राइट। उसके बाद उन्हीं के साथ 2 प्लेयर और होते थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली। तो ये 3 लोग, और युवराज सिंह के लिए, ये 4 लोगों के लिए है जो हमने नारे उनके लगते हुए देखे, शोर मचता हुआ देखा है और इनकी फैन फॉलोइंग देखी है। तो अब चारों ही मौजूद नहीं है। सो इस वजह से अगर मैं ये चीज देखता हूँ और सुनता हूँ कि दुबई के अंदर अगर स्टेडियम फिल नहीं हो रहा, हाँ पाकिस्तान के अंदर होता तो, और या इंग्लैंड के अंदर होता, सो यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि हाँ वहाँ के लोग पैशनेट हैं, वहाँ पाकिस्तानी वगैरह। लेकिन आप देखिए कि इस तरफ पे, क्योंकि उनके काम धंधे चलते हैं, पाकिस्तानी क्राउड बहुत कम। तो जब भी क्राउड फुल देखा है ना हमने, भारत के क्राउड के साथ दुबई के, यूएई के जो स्टेडियम है वो फिल होते देखे हैं। शारजा में आपको बहुत पाकिस्तानी नजर आते हैं, लेकिन जो इस तरफ वाली ग्राउंड है यहाँ पे फिल इसीलिए होते हैं। और वो अब उनका जो फेवरेट प्लेयर है ना, वो महेंद्र सिंह धोनी रहे, ना रोहित शर्मा रहे, ना अब विराट कोहली रहे। जी गेल वगैरह बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन अभी उनको उस लेवल पे पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा जिस लेवल पे धोनी, रोहित और कोहली थे। तो टू बी एबल टू पुल द क्राउड अपने आप पे थोड़ा सा टाइम अभी गिल को और लगेगा।